कक्षा 9 के सभी छात्रों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। ये दूसरा क्लास है। इससे पहले बात अठन्नी की एक कहानी, जो पहली कहानी है हमारे साहित्य सागर की, उसका एक क्लास मैं ले चुका हूं और जिन्होंने देखा होगा मैं विश्वास करता हूं कि उन्हें यह कहानी अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। अब ये दूसरी कहानी है, इसका नाम है काकी। लेखक का नाम है सियाराम शरण गुप्त। काकी जो कहानी है वो पारिवारिक परिवेश की कहानी है और छोटे बच्चों का मनोविज्ञान कैसा होता है, यानी बाल मनोविज्ञान कैसा होता है, यह बात सियाराम शरण गुप्त ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस कहानी के माध्यम से पाठकों के सामने रखा है। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि जितने संवाद हैं आपको उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद करना होगा। संवादों के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास 9 और क्लास 10 का जो बोर्ड होगा उसके जितने भी प्रश्न होंगे वे मुख्यतः संवादों के आधार पर, यानी डायलॉग्स के आधार पर ही आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारी ये दूसरी कहानी है काकी। जैसा मैंने बताया, लेखक का नाम है सियाराम शरण गुप्त। अब इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, बोर्ड में आप देख रहे होंगे। ये श्यामू है और श्यामू का एक दोस्त होता है भोला। ये दोनों हम उम्र हैं और छोटे बच्चे हैं। मेरे ख्याल से 7-8 वर्ष इनकी उम्र रही होगी। श्यामू के पिता का नाम है विश्वेश्वर। 3 महत्वपूर्ण पात्र हैं कहानी के और इन तीनों पात्रों के आधार पर यह कहानी सियाराम शरण गुप्त ने लिखी है। इसकी भी 3 महत्वपूर्ण बातें हैं और इन 3 महत्वपूर्ण बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो कहानी को भी समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, वे हैं, पहला, असत्य सत्य को छुपा नहीं सकता। यानी सत्य को छुपाने के लिए जब असत्य का सहारा लिया जाता है तो इसमें असफलता ही हाथ लगती है। तो पहली महत्वपूर्ण बात है, असत्य सत्य को छुपा नहीं सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, छोटे बच्चे नासमझ होते हैं। और तीसरा, मृत्यु परिवार के सदस्यों को तोड़ देती है। इन 3 बातों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। अगर आप इन 3 बातों को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आपको कहानी भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको कहानी के संवादों पर विशेष ध्यान देना है। आप कहानी के सारे संवादों को याद कर लें, लिख करके प्रैक्टिस कर लें। सारी कहानी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और एग्जामिनेशन में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वे संवादों के आधार पर ही पूछे जाएंगे। तो जब आपको संवाद अच्छी तरह से याद होंगे तो आप आराम से उनका उत्तर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, असत्य सत्य को छुपाकर नहीं रख सकता। तो एक बार ऐसा हुआ कि श्यामू जब सुबह बिस्तर पर से उठता है तो क्या देखता है कि उसके घर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम मचा हुआ मतलब बहुत सारे लोग उसके घर में थे और सारे लोग विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। इसको कोहराम शब्द की संज्ञा दी गई है। तो जब वह ये देखता है कि बहुत सारे लोग हैं घर में और रो रहे हैं, और उसके आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहता है जब वह अपनी माँ को बिस्तर में ना देख करके ज़मीन पर लेटे हुए देखता है। उसे बड़ा दुख होता है कि माँ आज बिस्तर में लेटने के बदले ज़मीन में क्यों लेटी हुई है। अब उसको मालूम नहीं था कि उसकी माँ, जिसे वो काकी कहता था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो जब, जैसा हमारे रिवाजों के अनुसार है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए हम लोग अपने धर्म के अनुसार कार्य के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ पर जिस परिवेश में, जिस समाज में और श्यामू रहता था, वहाँ के अनुसार पार्थिव शरीर को जलाने की प्रथा थी, जैसे कि हमारे भारत देश की
पुरानी परंपरा है और आज भी उसका लोग पालन करते हैं। तो अपनी माँ को वह भूमि पर लेटा हुआ देखता है, उसे बड़ी खराब लगता है, बहुत दुख होता है। जब उसकी माँ को लोग श्मशान घाट की ओर ले जाने लगते हैं तो वह बड़ा विरोध करता है। लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी माँ यानी काकी कहीं और नहीं गई है, मामा जी के यहाँ गई है, मामा जी के यहाँ जा रही है, या मामा जी के यहाँ वो कुछ दिन रहेगी। ये बात कह करके परिवार के जो वृद्धजन होते हैं, समाज के जो वृद्धजन होते हैं, उन्होंने इस प्रकार छोटे बच्चे को दिलासा देने की कोशिश की, ताकि क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि मृत्यु का क्या अर्थ होता है। सत्य की एक घटना घटती है, और सत्य की घटना क्या थी? श्यामू की माता की मृत्यु हो जाना। लेकिन यह असत्य था कि उसकी माँ मामा के घर जा रही है, या मामा के घर कुछ दिनों तक मामा के पास रहेगी। प्रारंभिक दौर में तो श्यामू को मालूम हो श्यामू इस बात पर विश्वास भी कर लेता है कि शायद यह सच्ची बात हो। लेकिन जब वह अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा होता है तो एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बताया कि तुम्हारी मम्मी जो है वो मामा जी के यहाँ घर नहीं गई है, बल्कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वह ऊपर राम जी के यहाँ गई हुई है। अब जब श्यामू को यह पता चलता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है और वह राम जी के पास है, तो उसे बड़ी ही दुख पहुँचता है। वह अपनी माँ के लिए सुबह से शाम तक रोता रहता है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। छोटे बच्चे नासमझ होते हैं। छोटे बच्चे नासमझ होते हैं। छोटे बच्चे दूसरों की भावनाओं का ख्याल भी नहीं करते, और छोटे बच्चे बड़ी बेरहमी से किसी बात को बड़ों के सामने बोलने में भी सफल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भावनाओं की बहुत परख नहीं होती। तो जब श्यामू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, मैंने आपको बताया उसके दोस्तों ने उसकी भावनाओं की कदर नहीं की, और यह बात बड़े बुजुर्गों ने किसी कारणवश छुपा कर रखी थी ताकि श्यामू धीरे धीरे करके समझदार हो जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है तब भी वह इस दुख को सहन करने में सफल हो जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे चूँकि नासमझ होते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, वास्तविकता उसके सामने एक बार में प्रकट कर दी कि तुम्हारी माँ मामा के यहाँ नहीं गई है, बल्कि तुम्हारी माता जी की तो मृत्यु हो गई है और वो ऊपर राम जी के यहाँ गई हुई है। छोटे बच्चे नासमझ होते हैं। श्यामू के अंदर दुख तो था, लेकिन एक दिन अपने दुख भरी आंखों से वो ऊपर आकाश की ओर ताक रहा था, और अचानक एक पतंग उड़ती हुई देख करके उसके हृदय में ख्याल आया कि क्यों ना इस पतंग का सहारा लेकर के अपनी मां को वह नीचे उतार ले। थैंक यू।